हेलो साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। अभी 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली है क्योंकि कोई कोई मेन कारण नहीं है जो वीडियो डालने का, है ना। अब बहुत बच्चों के मैसेज एंड कमेंट आए कि इसलिए ये वीडियो बन रही है। ठीक है, ये एक सेशन का निर्माण हो रहा है, एक सेशन चालू हो रहा है। ठीक है, और ये सेशन बहुत ही बड़ा होगा जिससे, और ये लास्ट एक मौका होगा किसके लिए? वही फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, एक ये जो फर्स्ट राउंड है उसके लिए लास्ट मौका है, उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत बड़ा सेशन होगा, सब कैटेगरी के लिए अलग अलग से हर चीज बताई जाएगी। ठीक है, और जिन्होंने करा ली है, देखो काउंसलिंग का तो ऐसा है कि 24 तारीख तक आप खुद आपके फोन से भी उसको चॉइस फिलिंग को अलग अलग कर सकते हो भाई, और डाल सकते हो। तो आपके पास मौका तो 24 तारीख तक का ही है, चाहे ऐसा नहीं कि करा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप बाद में भी आपके हिसाब से उसको सेट कर सकते हो, कॉलेजों को ऊपर के नीचे, और उसमें ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात यह है कि कैसे कैसे सर, और आप क्या बताना चाहते हो जिससे आप आए हो कि हमने तो काउंसलिंग करा ली, और उसके कारण देखिए। देखिए, अब देखिए, कारण ये है कि ये बहुत बड़ा सेशन होगा, उसके हिसाब से आपको बता दूं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। ठीक है, सबसे पहले आपसे बात कराऊंगा जनरल कैटेगरी की। ठीक है, और जनरल कैटेगरी एंड अदर स्टेट। ठीक है, जनरल कैटेगरी एंड अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं और बालक एंड बालिका हैं, उनके लिए जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के लिए देखो ध्यान से। अगर जनरल स्टेट में किसी भी स्टूडेंट के 50 नंबर है, देखो मैं शुरू जनरल स्टेट में 50 से ही शुरू करेंगे क्योंकि सबसे नीचे जो एक परत है, सबसे नीचे की जो परत है वो 50 नंबर है, उससे नीचे आप कराए नहीं काउंसलिंग। ठीक है, 50 नंबर है। ठीक है, तो वो क्या करे, आल प्राइवेट जितने भी स्टेट है ना, हमारे जितने भी स्टेट हैं, पूरे स्टेट की आल प्राइवेट, पूरी प्राइवेट कॉलेज भरते, गवर्नमेंट एक भी ना भरे। ठीक है, तो ये कौन सी है? जनरल कैटेगरी। ठीक है, 50 भी नंबर है तो वो पूरी प्राइवेट लगा दे, और ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, सेकंड या थर्ड में मिलेगा उसको भी। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जिसके 50 नंबर। आ जाओ भाई जनरल कैटेगरी में 60 नंबर। अगर किसी के जनरल कैटेगरी में 60 नंबर है तो वो क्या करे, वो ऊपर मतलब काउंसलिंग में टॉप पर क्या करे, टॉप प्राइवेट लगाए। ठीक है, ऊपर टॉप प्राइवेट लगाए और नीचे पूरी प्राइवेट लगा दे। ठीक है, वो भी ये करे। ओके, अब बात करते हैं किसी के 70 नंबर है सर। देखो भाई, अगर जनरल कैटेगरी में आपके 70 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में अगर आपके क्या है 70 नंबर हैं, तो वो क्या करे, 70 नंबर वाला टॉप पर क्या करे, टॉप पर 2022 वाली लगाए गवर्नमेंट। अब उसको गवर्नमेंट लगानी है। ठीक है, टॉप पर 2022 वाली गवर्नमेंट लगाए, उसके बाद नीचे 2023 वाली गवर्नमेंट लगाए। ठीक है, और उसके बाद नीचे प्राइवेट भी लगा दे। ठीक है, प्राइवेट भी, अब देखो मन करे वो प्राइवेट लगा दो, नहीं गवर्नमेंट मिल जाएगी 70 पे। ठीक है, 70 के बाद जनरल कैटेगरी में 80 की बात करें, अगर किसी बच्चे के नंबर जनरल कैटेगरी में 80 हैं तो वो क्या करे भाई, टॉप पर क्या भरे, टॉप पर वो मिड टॉप गवर्नमेंट भरे। मिड टॉप गवर्नमेंट कौन कौन सी है? मिड टॉप गवर्नमेंट है बाड़मेर की, भरतपुर की, भीलवाड़ा की, धौलपुर की, करौली की, पाली की, सीकर की और केकड़ी अजमेरी की। ठीक है, ये जो कॉलेज है ये मिड टॉप कॉलेज है। 80 नंबर पर टॉप पर उसको ये भरनी है मिड टॉप। ठीक है, मिड टॉप के बाद उसको 2022 वाली भरनी है, और 2022 वाली, और उसको 2023 वाली भर देनी है। ठीक है भाई, जनरल कैटेगरी में इतना समझ आ गया। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के 90 नंबर है, 90 या 90 प्लस नंबर है, तो वो बच्चा क्या करे, देखो अगर किसी के 80 नंबर भी है ना, ध्यान सुनो, 80 नंबर तो वो टॉप भी लगा दे भाई, मतलब ऊपर टॉप लगा दे, फिर मिड टॉप, फिर 2022 वाली, 23 वाली लगाए ना लगाए उसके मन की बात। ठीक है, यहां पर लगा दे 23 वाली। ठीक है, अगर किसी बच्चे के नंबर जनरल कैटेगरी में 90 या 90 प्लस है, वो क्या करे, टॉप पर एसएमएस लगाए। ठीक है, एसएमएस के बाद वो टॉप कॉलेज लगाए, टॉप के बाद वो 2022 लगा दे। ठीक है, इसमें आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की बात हुई। फिर से सुन ली जनरल कैटेगरी को, फिर से सुन लीजिए। जनरल कैटेगरी में अगर किसी स्टूडेंट के 50 नंबर है तो वो पूरी राजस्थान की प्राइवेट कॉलेज लगाए, कैसे भी उल्टा सीधा करके लगा दे। ठीक है, 60 नंबर है तो वो ऊपर टॉप प्राइवेट लगाए, नीचे पूरी प्राइवेट लगा दे। अगर किसी बच्चे के नंबर 70 नंबर है तो वो ऊपर 2022 की लगाए और नीचे क्या करे 2023 के लगा दे। अगर किसी बच्चे के नंबर 80 है तो वो ऊपर टॉप प्राइवेट कौन कौन सी है, आरयूएचएस कॉलेज, एसएन कॉलेज, और मतलब गवर्नमेंट कॉलेज कोटा की। ठीक है, बीकानेर की, उदयपुर की, अजमेर की, अलवर की और चूरू की, ये जो कॉलेज है टॉप प्राइवेट है। और मिड टॉप लगाने, मिड टॉप कौन सी है, बाड़मेर की, भरतपुर की, भीलवाड़ा की, धौलपुर की, करौली की, पाली की, सीकर की और केकड़ी अजमेर की। ठीक है, उसके बाद 2022 की लगा दी। 2022 की कौन कौन सी, ध्यान सुन लीजिए भाई, 2022 की है
बांसवाड़ा की, बारा की, बूंदी की, चित्तौड़गढ़ की, दौसा की, लालसोट दौसा, ठीक है। डूंगरपुर की, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, कुमेर, भरतपुर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही, तिजारा, अलवर, टोंक, ठीक है। ये कॉलेज 2022 की हैं, ठीक है। इसके बाद 2023 तीन है, बीगू चित्तौड़गढ़, रावत भाटा, बीगू और रावत भाटा दोनों सेम है, नीमा हेड़ा चित्तौड़गढ़ और नीवर नागौर, ठीक है। तीन कॉलेज है, नीवर नागौर, नीमा हेड़ा चित्तौड़गढ़ और बीगू चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये कॉलेज है 2023 की। समझ में आ गया। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ध्यान देख लीजिए भाई, फिर से बोल देते हैं। 50 नंबर ऑल प्राइवेट, 60 नंबर टॉप प्राइवेट टॉप पर और पूरी प्राइवेट, 70 नंबर आपके तो टॉप पर 2022 वाली गवर्नमेंट और नीचे 2023 वाली। अगर आपका मन करे तो आप प्राइवेट लगा दो, नहीं अगर नहीं लगाए, मन नहीं करे, ठीक है। 80 नंबर पर टॉप लगाए, फिर मेरिट टॉप, फिर 2022, ठीक है। और 90 नंबर है तो टॉप पर एसएमएस, फिर टॉप, फिर 2022, ठीक है। समझ में आ गया। ये बात हुई सर किसकी, जनरल कैटेगरी की, ठीक है। जनरल कैटेगरी के बाद बात करते हैं सर किसकी, आपके ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। ये बात हुई, ये आपकी हम काउंसलिंग करा रहे हैं भाई, जिन बच्चों के इतने नंबर है वो इस तरह कॉलेज भरे, ठीक है। हाँ अगली बात करते हैं हम किसकी, 2000 मतलब आपके ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 50 से स्टार्ट करूंगा। देखो ओबीसी जनरल में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ऐसे ही सेम ही कट ऑफ होती है, 1-2 नंबर का फर्क पड़ता है। 50 नंबर किसी बच्चे के, वो क्या करे, टॉप पर प्राइवेट लगा दे, टॉप प्राइवेट और नीचे भी ऑल प्राइवेट कर दे, ठीक है। ये ऐसे कर दे, ठीक है, 50 नंबर वाला। अगर किसी के 60 नंबर है ओबीसी कैटेगरी में, तो वो देख क्या करे, ध्यान सुनना, वो देखो ऐसा करे, वो बच्चा टॉप पर 2000, चलो दो टॉप पर वो 2022 नहीं 2023 लगाना, ठीक है। अगर किसी का मन कर रहा है हाँ टॉप पर 2023 लगाना, फिर नीचे 2022 की लगा देना और फिर नीचे प्राइवेट भी लगा देना, ठीक है। ये नहीं क्या करना, 60 ओबीसी वाला। अगर किसी ओबीसी में 70 नंबर है किसी बच्चे के, ध्यान सुनना, उसको क्या करना है, अगर किसी बच्चे के ओबीसी में 70 नंबर आ रहे हैं तो वो क्या करे, ध्यान से सुनना, वो स्टूडेंट्स टॉप पर क्या करे, मिड टॉप भर दे, मिड टॉप, ठीक है, भर दे मिड टॉप, ठीक है। फिर 2022 वाली भर दे और फिर 2023 वाली भर दे, ठीक है। हाँ ओबीसी कैटेगरी में अगर 80 नंबर है, ठीक है, ओबीसी में 80 नंबर, तो वो स्टूडेंट क्या करे, टॉप पर टॉप कॉलेज भर दे, ठीक है, टॉप गवर्नमेंट, फिर मिड टॉप और फिर 2022 की, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट के कितने नंबर है, 90 नंबर है ओबीसी कैटेगरी में, टॉप पर एसएमएस भरे, 90 पे एसएमएस भर दे और फिर मेरिट टॉप भर दे और फिर अब इतना में मिल जाएगा, ठीक है। 2 ही भरना और 2022 वाली मत भरना। ये है आपके ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। आप लिख लीजिए भाई, साथ साथ चलिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और पूरी जानकारी इसमें आपको दी जा रही है। उज्जवल जैसी संस्था आपको हर चीज की जानकारी देगी, कैसे आपको फर्स्ट राउंड की, तो और जिसको भी कॉलेज मिले वो क्या करे, जिन बच्चों को भी कॉलेज मिलेगा वो क्या करे, जिन बच्चों ने हमसे काउंसलिंग कराई है वो एक अपना फोटो मुस्कुराता हुआ और अपना नाम लिख के भेजे ग्रुप पर। ये हमारा एक ऑफिशियल ग्रुप है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और जब आप कमेंट करते हो उसमें भी आपको एक लिंक दी जाती है, उस पर आप अपना फोटो और नाम भेजिए, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आएगा कब, 30 तारीख को, ठीक है, 30 को आपका रिजल्ट आएगा काउंसलिंग का जब, ठीक है। हाँ अब चलिए ओबीसी कैटेगरी की बात हो गई। ओबीसी कैटेगरी के बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी कैटेगरी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस या एमबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी कैटेगरी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस एमबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में अगर किसी बच्चे के 50 नंबर है, 50 नहीं, इसको 60 से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे के 60 नंबर है तो वो क्या करे भाई, टॉप पर 2022 की भरे, फिर 2023 की भरे, फिर नीचे प्राइवेट जरूर लगाए, ठीक है। इसके बाद 70 नंबर है किसी के, अगर ईडब्ल्यूएस में 70 नंबर है, टॉप पर मिड टॉप भर दे भाई, बिना कहे मिड टॉप भरे और फिर 2022 की भर दे, ठीक है। मन कर रहा है तो 2023 की भर देना। अगर किसी के ईडब्ल्यूएस में 80 नंबर है, 80 मार्क्स हैं, तो वो स्टूडेंट क्या करे, उस स्टूडेंट को टॉप पर टॉप गवर्नमेंट भरना है, फिर उसको मिड टॉप गवर्नमेंट भरना है। मन करे तो उसको 2022 वाली भर देनी है। इसके बाद अगर किसी बच्चे के नंबर 90 है ईडब्ल्यूएस में, तो वो टॉप पर एसएमएस ही भरे, ठीक है, टॉप पर एसएमएस ही बनना है उसको, ठीक है। एसएमएस के बाद टॉप भरना, मिड टॉप पर मत जाना, ठीक है, मिड टॉप पर बिल्कुल मत जाना, इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी। अब बात आते हैं एससी कैटेगरी, ठीक है, एससी कैटेगरी। अब बात आते हैं एससी कैटेगरी में, और एससी कैटेगरी, ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी में अगर किसी के 50 नंबर है तो वो ओनली प्राइवेट लगाए, ठीक है,
ओनली प्राइवेट सभी स्टेट की, ठीक है, सभी स्टेट की प्राइवेट लगा दे। चलो मैं सभी स्टेट की नहीं कहूंगा, अगर इसके 50 नंबर है एससी में तो वो जयपुर की प्राइवेट लगाए ओनली, ठीक है, जयपुर की। और मैंने ये नहीं कहूंगा अगर आप जिस स्टेट के हो उस स्टेट की टॉप प्राइवेट लगाए, ठीक है। अगर किसी के नंबर एससी में 50 है तो अगर एससी में किसी बच्चे के 60 नंबर है तो वो क्या करे, टॉप पर 2022 कर दे, फिर 2023 कर दे, और फिर 2023, ठीक है, और फिर वो प्राइवेट लगा दे, ठीक है, प्राइवेट लगा दे। उसके बाद 70 नंबर है किसी स्टूडेंट के एससी कैटेगरी में 70 नंबर है तो वो टॉप पर क्या करे स्टूडेंट, वो क्या करे टॉप पर टॉप गवर्नमेंट भरे, टॉप गवर्नमेंट भरे, फिर मिड टॉप भरे, ठीक है, और फिर वो क्या करे, हाँ बस यही कॉलेज लगाना, ठीक है, टॉप मिड टॉप। मन कर रहा है आपका तो 2022 की भी लगा देना, ठीक है। क्योंकि नीट देखो भाई, काउंसलिंग का एक रूल होता है कि अगर आपको ऊपर ही आपके नंबर है उस कैटेगरी में तो आपको ऊपर ही कॉलेज मिल जाएगी, नीचे वो नहीं पहुंचते, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। 80 नंबर पर वो क्या करे, 80 नंबर पर भी किसी बच्चे के हैं तो वो क्या भरे भाई, एससी कैटेगरी में एसएमएस भर दे, ठीक है, एसएमएस भर दे, फिर मेरिट टॉप भर दे, ठीक है। अब भाई देखो एससी कैटेगरी में अगर 80 में है तो उसको एसएमएस मिल ही जाएगा, मिल सकता है, ठीक है। हाँ और अगर किसी के भाई 85 और 90 भी है ना एससी कैटेगरी तो उसको 100% एसएमएस मिलता है, वो टॉप पर ही एसएमएस भरे और फिर टॉप गवर्नमेंट भर दे, ठीक है। ये बात हुई किसकी, एससी कैटेगरी की, ठीक है। एससी कैटेगरी में ऐसे चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। हाँ अब एससी कैटेगरी के बाद हम आते हैं किसमें सर, एसटी कैटेगरी। एसटी में देखो, अब देखो एससी एसटी में फर्क नहीं है, पर एसटी और एससी में 5 नहीं 10 नंबर का फर्क होता है, 5 मान लो अब तो, ठीक है। देखो एसटी कैटेगरी में किसी के 50 भी नंबर है ना, 50 भी नंबर, तो वो बच्चा क्या करे टॉप पर 2022 लगाए, ठीक है, टॉप पर 2022 लगा दे वो, और फिर वो 2023 लगा दे, ठीक है। और उसको प्राइवेट भी लगाना है, ठीक है, प्राइवेट भी लगाना है 50 नंबर पे। 50 नंबर किसी के 60 नंबर है एसटी कैटेगरी में तो वो स्टूडेंट क्या करे, मिड टॉप गवर्नमेंट लगाए, ठीक है, मिड टॉप नहीं करे, नहीं उसको टॉप पर 2022 लगाएंगे, ठीक है। वो उसको जब देखो अगर किसी बच्चे के 50 नंबर है एसटी कैटेगरी में तो प्राइवेट लगाए, और किसी बच्चे के एसटी कैटेगरी में 60 नंबर है तो वो ओनली 2022 और 23 की कॉलेज भरे, प्राइवेट नहीं लगाए, उसको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद एसटी कैटेगरी में अगर किसी बच्चे के 70 नंबर है तो वो स्टूडेंट क्या करे, टॉप पर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज लगाए, टॉप गवर्नमेंट के बाद वो मिड टॉप लगाए, दोनों में आपको कैटेगरी में, और मन कर रहा है तो 2022 की भी भर देना, ठीक है। ये तो बात हो गई 70 नंबर की। 80 नंबर की अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी में तो उसको एसएमएस मिल जाएगा, ठीक है, एसएमएस ही मिलेगा उसको, और वो नीचे टॉप भी लगा दे, ठीक है। ये बात हुई आपके कट ऑफ की, ठीक है, ये बात हुई आपके कट ऑफ की, ठीक है, कट ऑफ की ये बात हो गई आपकी, ठीक है। सभी कैटेगरी कट ऑफ आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। अब देखिए किसी बच्चों के मैसेज उन्होंने ये बताया है मैसेज करके सर हमारा जो आंसर है आप वीडियो के माध्यम से दीजिए, ठीक है। अब मैं उनको नाम लेता हूँ, जिनके उनके पास ये वीडियो पहुंचेगी वो अपना आंसर ले लें, ठीक है, ठीक है भाई। एससी कैटेगरी की बात हो गई और सभी कैटेगरी की बात हमने कर ली है। अब देखिए मैं नाम बोलता हूं उनका और वो किस हिसाब से करें और वो देख लें, ठीक है। सबसे पहले है लेवेश गुप्ता, ठीक है भाई, लेवेश गुप्ता देखिए लेवेश गुप्ता का तो क्वेश्चन ही अलग है, वो पूछ रहा है सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। देखो भाई डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको वीडियो डली हुई है, और जब काउंसलिंग आपको 30 तारीख जब अलॉटमेंट आएगा उस टाइम में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन ना लें, ठीक है। योगेश कुमार सैनी कह रहा है सर मेरे 70 नंबर हैं ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, 70 नंबर हैं ओबीसी कैटेगरी। तू क्या कर भाई, तू ऐसा कर टॉप पर 2022 वाली लगा ले, ठीक है, टॉप पर 2022 वाली लगा तू, है ना, और फिर 2023 वाली लगा दे, ठीक है भाई योगेश। हाँ इसके बाद है आपके कौन सा है, ओम कुमार पांडे। यार देखो भाई ओम स्टूडेंट जो उसके नंबर बहुत ही कम है, ठीक है ना, तो हमने उसको एक जानकारी ये भी दी है भाई कि आप क्या करें 2025 की तैयारी शुरू करें, उज्जवल जेई संस्था से आप तैयारी करें, और हम आपको जब आपका ये फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपका बैच चालू करेंगे, ठीक है, फ्री बैच, और यूट्यूब पर ही करेंगे। तो ओम पांडे आप उस बैच को ज्वाइन करें और काउंसलिंग भी कराएं, ठीक है। ओम पांडे के बाद ओम पांडे हो गया। इसके बाद है मोनिका, ठीक है भाई, मोनिका क्या करे, इसके नंबर कितने हैं, इसके नंबर कम है भाई, 61 नंबर है इसके ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है,
इसके 61 नंबर है ओबीसी कैटेगरी में, हाँ 61 नंबर ओबीसी कैटेगरी में करेक्ट है। इसके नंबर 61, तो वो क्या करे भाई, देखो 61 नंबर पे मोनिका आप क्या करें, 61 नंबर पर आप टॉप पर, 61 नंबर ओबीसी कैटेगरी में नंबर कम है आपके, तो आप देखो भाई आप टॉप पर 2022 वाली लगाओ, ठीक है, फिर 2023 वाली लगाओ, और अगर आप सही हो, आपकी फैमिली कंडीशन सही है, तो आप प्राइवेट लगा दे, नहीं तो, और ये भी 61 नंबर पे जो मैंने भरवाई है आपको सेकंड या थर्ड राउंड में मिल सकती है, ठीक है, मिल सकती है, हाँ। और इसके बाद ठीक है, ये स्टूडेंट हैं और बहुत हैं, पर उनके इतने नाम नहीं ले सकते, ठीक है, आपको बता दी कट ऑफ, ठीक है, उस हिसाब से आप देख लें, ठीक है, हाँ। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे बात क्या है सर, कट ऑफ की तो बात आपने कर दी, ठीक है। अब कट ऑफ के बाद बात करते हैं हम काउंसलिंग की। याद रखिए, बहुत बच्चों के कल मैसेज आए थे, सर काउंसलिंग में हमको चॉइस फिलिंग की लिस्ट नहीं मिल रही है। भाई किसी को नहीं मिल रही है ना, आपको नहीं, किसी को नहीं मिल रही है, क्योंकि साइट पर ऑप्शन नहीं है। अभी आपका ऑप्शन आएगा अलॉटमेंट के बाद आएगा, या पहले 2 दिन पहले आ जाएगा। अभी कोई ऑप्शन नहीं है चॉइस फिलिंग के बारे में। पहला आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट का है कि सर हमको फिर से लिस्ट दिया, देखो फिर से लिस्ट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि लिस्ट दे दी गई है, जिन बच्चों को दे दी गई है उनको दे दी गई है, अब नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब काउंसलिंग हो रही है और हम भी बहुत बिजी है, इसलिए हम आपको लिस्ट आप मैसेज करें, ठीक है, आपको उसका आंसर मिलेगा, पर लिस्ट अभी नहीं बन सकती, पर आप मैसेज करें, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, हाँ। ये बात हुई, ठीक है, कट ऑफ की, और मैंने कुछ क्वेश्चनों के जवाब भी दिए। अब क्या करें भाई, अब देखो कुछ, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ इसी वीडियो में। और देखो भाई डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स क्या करें, डॉक्यूमेंट्स अभी कौन, देखो अभी जिनका काम वो करे, देखो गैप सर्टिफिकेट अभी बनवाए, ठीक है, किन जिन बच्चों का 12वीं के बाद अगर गैप है तो वो गैप सर्टिफिकेट अभी बनवा लें, और गैप के बाद वो मेडिकल सर्टिफिकेट अभी बनवा लें, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बना ले। और अगर किसी के पास टीसी नहीं है, उन्होंने बीएससी करी है 1-2 साल, तो बीएससी का वो क्या करे, स्कूल में जाए, स्कूल में जाके वो कुछ जानकारी देंगे, फिर आपको तहसील में भेजेंगे, वहां से आपको स्टाम्प लेना पड़ेगा और उसको स्कूल में जमा करना पड़ेगा, आपको टीसी मिलेगी। ये काम आपको अभी करना होगा, ठीक है, जब आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है, हाँ। टीसी के बाद आपको सीसी अभी रखनी है, और आपको सीसी, ठीक है, हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी रखना है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स अभी रखने, और कोई अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आप अलॉटमेंट के बाद बनवाएं, एंटी रैंकिंग बॉन्ड, और वो जब बनेंगे, ठीक है। ये बात हुई डॉक्यूमेंट्स की, और मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। अब ये जो कट ऑफ बताइए ना भाई, इस हिसाब से आपको फर्स्ट राउंड में चांस है, 99% आपको चांस है, 1% नहीं कह सकता, ठीक है, 1% हम नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 100% कहते तो आप बाद में आप पता क्या करोगे, ठीक है। ये बात हुई आपके काउंसलिंग की और डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, इतना ही हम आपको बताना चाहते हैं। और आप इस वीडियो को देख के भी आप काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है, इस वीडियो को देख के भी आप काउंसलिंग करा सकते हो। मैंने आपको बहुत कम समय में कट ऑफ के हिसाब से कट ऑफ बताई कि भाई इतने नंबर तो ऐसे भरे, ठीक है। अब ये बात हुई है ना, और मैं यही बताना चाहता हूँ जिन बच्चों को 2025 की तैयारी करनी है वो इस बैच से जुड़े, ठीक है, इस बैच का भी नाम कुछ रखा नहीं गया है, पर आपको जल्दी बता दिया जाएगा, ठीक है, और 2025 की तैयारी करें इससे। और मैं 1-2 बच्चों को बताया भी है कि एक ओम खंडेलवाल है, और एक सुनीता बैरवा है, और एक और है, हाँ, एक सुशीला बैरवा है, ठीक है, ये 3 बच्चों ने कहा, 3 नंबर मैंने यही जानकारी दी है कि आप क्या करें, 2025 की तैयारी करते रहें और काउंसलिंग भी कराएं, ठीक है। बस हम आपको यही बताने आए हैं, जुड़े रहें उज्जवल जेई के साथ, और आपका साथ ही हमारी पहचान है। धन्यवाद।